वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हल्द्वानी के अंदर दंगा हो गया है और दंगे के जिम्मेदार जो है वह शासन और सत्ता है। इसका जो खामियाजा जो है वह आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है और हर बार देश के साथ में ऐसा ही होता है। चुनाव जैसे ही आने वाले होते हैं वैसे ही देश के अंदर कहीं ना कहीं पर दंगा करवा दिया जाता है। ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं जैसे कि उनसे दंगा पैदा हो जाए। आपको एक ख़ास बात बता दें कि कल ही क्या होता है कि उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसके अंदर एक ख़ास तरीके का जो बिल है जो कि विवादित रहा है देश के अंदर, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर चर्चाएं चल रही थी और उसी समय पर हल्द्वानी के अंदर एक नमाज की जो जगह है, जो दरगाह जो है, जो मस्जिद जो है उसको गिराया जा रहा था। जुम्मे की नमाज भी पास में ही है और उससे ठीक पहले कोर्ट का जो हवाला देख के एक ऐसी जगह को गिराया जाना बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। लेकिन देश में जो सत्ताएं चल रही हैं वह चाहती हैं कि हर तरीके से कभी कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोगों को दंगा कहीं ना कहीं पर चाहिए ही चाहिए होता है। उसके साथ में एक खास बात बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है हल्द्वानी दंगे पर कहते हैं कि पहले तो पुलिस की जो शासन जो सत्ता थी वहाँ पर जो मौजूद थी, पुलिस ने औरतों के और आदमियों के ऊपर लाठी चार्ज किया और उनको उकसाया, और इस तरीके की जो घटनाएं जो है उनकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। एक खास बात और भी बता दें कि डीएम जो है उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि अब जो नुकसान जो होगा उसकी जो भरपाई है वह दंगाइयों से की जाएगी। अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। उधर गोदी मीडिया ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है और वह अपना जो गोदी जो टट्टू जो होते हैं उनको पकड़ करके वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे हैं। पूरा देश तैयार था, पूरा देश इंतजार कर रहा था कि गोदी मीडिया कब मणिपुर में जाए और वहाँ के जो हालात जो हैं वह देश के सामने, नेशन के सामने लेकर के आए। वह पूरा देश इंतजार कर रहा था, लेकिन गोदी मीडिया वहाँ पर 1000 बार कहने के बाद भी 6 महीने तक भी वहाँ पर नहीं पहुँची और किसी ने भी वहाँ पर इस तरीके के जो हालात हैं उनको दिखाना सही नहीं समझा। लेकिन इस तरीके की जो बातें, जो वीडियो सामने आए हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनके अंदर पुलिस जो है वो लाठीचार्ज करते हुए दिख रही है। और उसके साथ में एक खास बात यह भी है कि इस तरीके का जो लाठीचार्ज है वह करने के लिए क्यों ऐसा कदम उठाया जाना पड़ा। उधर कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने भी कहा है कि हम इस तरीके की जो घटनाएं जो हैं उसको हम लोग कभी भी हमने कभी नहीं देखा है। कांग्रेस के विधायक ने भी कहा है कि इस तरीके की जो घटना जो है यह हल्द्वानी के लिए पूरे के पूरे तरीके से काला दिन है। उन्होंने इस दिन को काला दिन कहा है क्योंकि हल्द्वानी में ऐसी कभी घटना देखने को नहीं मिली थी, ऐसा कांग्रेस विधायक का कहना है। ये तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है। आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ, आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है और बड़ा जो पूरी चीज़ हुई उसमें मेरे को बहुत दुख है। और जितने भी पुलिसकर्मी हो, आम जनमानस के जो लोग हैं जिनको भी इंजरीज हुई हैं, जो भी परेशान है, मेरी संवेदना है। विधायक जी, कार्रवाई वहाँ हो रही थी लेकिन पथराव करना, आगजनी करना, इसको कितना सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, हम तो अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग। कोई तरीका होता है अहिंसा के रास्ते से सब कुछ मिल सकता है, तो हिंसात्मक कार्रवाई जो हुई है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। अब क्या मांग करते हैं? नहीं, मेरी मांग है कि इसकी पूरी जांच हो कि इसकी जो शुरुआत हुई ये कैसे शुरू हुआ, और ये जो उतावलापन कुछ प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ा अपने को समझते हैं और बिना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा विषय होता है प्रशासनिक अधिकारी।
कांग्रेस विधायक ने इसकी जांच की मांग कर दी है और उसके साथ में उन्होंने ये कहा कि यह कहां से शुरू हुआ है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो पत्थरबाजी की जो बात है वह क्या कह रही है कि वहां पर जो गोदी मीडिया है वह बता रहे हैं कि नकाब पहने हुए लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की। गोदी मीडिया ने नकाब के अंदर के जो चेहरे हैं हल्द्वानी के अंदर वह भी पकड़ लिए हैं, लेकिन वहां पर मणिपुर के अंदर जिस तरीके से जो काम हो रहा था वह गोदी मीडिया ने कभी भी समझने की कोशिश नहीं की, ना उसकी ज़रूरत समझी। मणिपुर लगभग 6 महीने से जल रहा था लेकिन गोदी मीडिया वहाँ पर नहीं जा पाई। हल्द्वानी के अगर हम बात करें तो इस तरीके की जो घटनाएं जो हैं वह देश के लिए भारी नुकसान करती हैं। हल्द्वानी के अंदर जो इंटरनेट जो सेवाएं हैं वह बंद कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेज जो हैं वह बंद कर दिए गए हैं। उसके साथ में एक खास बात यह भी बता दें कि वहाँ पर जो उपद्रवी जो हैं, जो भी वहाँ पर दंगा करने की जो कोशिश करेगा उसको देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। शूट एट साइट का जो ऑर्डर जो होता है वह आखिरी पायदान जो होता है उसके ऊपर खड़ा होकर के ये ऑर्डर दिया जाता है शूट एट साइट का। अगर देखा जाए कि क्या जो भारत की जो पुलिस है, भारत की जो सेना जो है वह इतनी एक तो अपने आप को कमज़ोर मान रही है कि वह उनको देखते ही गोली मारने का आदेश दिया, क्या हम वहाँ पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं? केशव प्रसाद मौर्य जो है वह कह रहे हैं कि वहाँ पर जो घटनाएं जो हो रही हैं वह पूर्ण रूप से काबू में है। और उसके साथ में ही एक खास बात बता दें कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह भी इस तरीके की जो बातें हैं यूपी की जो गवर्नमेंट है उससे आ रही हैं। यूपी के अंदर भी कानपुर में भी एक सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि वहाँ पर भी सख्ताई की गई है, वहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुम्मे की नमाज से पहले इस तरीके का जो कदम उठाना वह देश के लिए और जो यहाँ की जो सभ्यताएँ हैं, संस्कृति हैं, उनके ऊपर कुठाराघात है। कांग्रेस विधायक ने इस बात को काला दिवस कहा है कि यह आज़ादी के बाद में अब तक की पहली ऐसी घटना है जो कि हल्द्वानी के अंदर ऐसी घटना देखने को मिली है। जुम्मे की नमाज भी नज़दीक है, वहाँ पर शूट एट साइट के ऑर्डर जारी कर दिए गए, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और कर्फ्यू जो है वह लगाया गया है। इस तरीके की जो बातें हैं वह देश में हो रही हैं और यह जनवरी का जो महीना था यह ठीक ठाक से निकल गया, लेकिन फरवरी के अंदर पहले ही वीक के अंदर ऐसी जो घटनाएं हैं वह हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो अब देखने की बात यह है कि इस स्थिति के ऊपर कैसे काबू पाया जाता है और इस जो स्थिति है इसके ऊपर धार्मिक ध्रुवीकरण होता है या नहीं होता है, विशेष समुदाय के लोगों के ऊपर ही कार्रवाई होगी या फिर जो लोगों को एक वीडियो वायरल हो रहा है उसके अंदर शब्द यूज किए जा रहे हैं। आप लोग खुद इस वीडियो को देखिए कि क्या कुछ हो रहा है। आप लोग चैनल के साथ में बने रहिए, आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों तक यह बात ज़रूर फैलाइए कि हमारी जो गोदी मीडिया है वह आपको क्या दिखा रही है और आप लोग क्या देख रहे हैं। थैंक यू।